आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दिव्या मैडम, ऑफिसर भले ही दिखाए ना, लेकिन दिल से वो बहुत मासूम है। का ख्याल रखिएगा। वादा करती हूँ वसु, और हो सके तो मत जाओ। हैप्पी जर्नी, गुड बाय। चल छोरी। चल छोरी, नहीं तो बस छूट जाएगी। बाबू साहब, एक आखिरी बार देव सर से मिलाऊं, फिर पता नहीं जिंदगी में दोबारा उन्हें देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं। बस का टाइम हो गया है, चल। आज मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ वसु की वजह से। वो चंदा के शरीर से जहर निकालने की कोशिश कर रही है। अपनी दूसरी बेटी ने भी धन्यवाद बोलना चाहूँ, इसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारी दिव्या का घर बस रहा है। आपको बिल्कुल भी गलानी नहीं हुई कि जिस देवी हुकुम ने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया, आप उन्हीं के भरोसे के साथ खेल रही हैं। लाडो, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। बुआ, इसे माफी मांगकर मारे को शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुआ, माँ और बेटी के बीच का प्यार कभी खत्म हो गया है कि? यहाँ आने से पहले मैं सोचती थी ममता का आंचल कैसा होता होगा, लेकिन यहाँ आके मैंने महसूस किया। मेरा बस चलता तो मैं तुझे कभी जाने नहीं देती। कभी कभी बीच में हम सबने भी याद करते रहना बसु। मत जा वसु, हनुमान भाई साहब से हम बात करते। काकी, भाई साहब, अगर आप हमारे को ऐसे दुखी होकर विदा करेंगे तो मैं खुश कैसे रह पाऊंगी? चलिए हमारे को मुस्कुरा के विदा कीजिए। चल छोरी, टाइम हो गया। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही विदा हो रही हो, नहीं तो मुझे ही विदाई देनी पड़ती, और वो इतना दर्दनाक होता कि तुम मरकर भी भूल नहीं पाती। काश मैं दिखा पाती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। वसुधा सोलंकी फ्रॉम मोगरा। अब कौन बचाएगा तुम्हारी देवी हुकुम और तुम्हारे देव सर को? काकू, एक मिनट। काकू, जादूगर? यार, ये सब क्या हो रहा है? दिव्या जी से मेरी फोन पे बात हुई, तू अपना सारा सामान बांध के कहाँ जा रही है? तेरी मासा से बात हुई, बताया तूने उनको तू जा रही है? और तूने किससे पूछा जाने से पहले? अगर मासा को पता चलेगा कि तू बिना पूछे उनसे चली गई तो तेरे को पता है वो कितना नाराज होंगी तुझसे। हुकुम का आशीर्वाद लेकर ही जा रही है वसु, और इसके जाने में ही इस घर की और
इस घर के रिश्तों की भलाई है अभी बाबा। यार रिश्ते, काकू मासा और दादा के बीच में कोई जंग नहीं छिड़ी है। ये लड़ाई सच और गलत फहमी के बीच है और दादा ने इसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, यहाँ तक कि मासा को अपनी माँ कहने का हक भी। और दादा ये सब किसके लिए कर रहे हैं? वसु के लिए, उसकी सच्चाई के लिए। वो ही चली जाएगी तो किसी बात का क्या फायदा होगा? और काकू, इसके जाने से जो इसकी देवी हुकुम की कंपनी का नुकसान होगा उसका क्या? अभी बाबा हम छोटे लोग हैं और हमारे कारण मालिकों के बीच में फूट पड़े, ये पाप मैं कभी ना कर सकूं। और इस बार हमारी बेटी की वजह से ही हुकुम और छोटे हुकुम के बीच में बात इतनी बढ़ गई। इसलिए इस कलेश की वजह को खत्म कर देने में सबकी भलाई है। हमारे को पता है इसके जाते ही यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके जाती सब कुछ खराब हो जाएगा काकू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वसु को जाने से रोक लीजिए। अभी बाबा माना कि हम आपके नौकर हैं, लेकिन मैं इस छोरी का बाप भी तो हूं। तो इस छोरी का बाप होने के नाते मैं अपनी छोरी की जिंदगी का फैसला तो ले सकूं ना। हक है ना हमारे को। एक बाप के फैसले का मान रख लीजिए। चलो सो। चंदा, मुझे पता है कि तुम वसु को अपने घर का सदस्य मानती हो, फिर तुमने उसे जाने का आशीर्वाद क्यों दिया? क्या तुम्हें वसु और देव की दोस्ती खटक रही है? सा हमें देव और वसुधा की दोस्ती नहीं, उनका खिंचाव परेशान कर रहा है। कुछ ही दिनों में मेघा और देव की शादी होने वाली है, लेकिन देव अपनी होने वाली पत्नी से ज्यादा अपनी दोस्त की तरफदारी कर रहा है। यहाँ तक कि मेघा को झूठा ठहरा रहा है और ऐसे में बात बिगड़ते देर नहीं लगती। और इसलिए कभी कभी हमें बहुत आगे का सोच विचार करके फैसला लेना पड़ता है। वैसे भी हमने वसुधा को जाने के लिए नहीं कहा, बस उसे जाने से रोका नहीं, क्योंकि हमें ये लगा कि इस वक्त के लिए यही सही है। क्या तुम्हें वसु पर भरोसा नहीं? सा हमें वसुधा पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी देव के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वसुधा के कारण देव का ध्यान अपनी चीजों से हटता जा रहा है। और इस बात की कोई वजह? कल मीटिंग छोड़कर देव वसुधा के पीछे पीछे मंदिर चला गया और बार बार उसका वसु वसु करते रहना सा हमें ये सब अखड़ने लगा है। और हमें डर है कि देव की इन्हीं हरकतों की वजह से ऐसे हालात ना पैदा हो जाए जो ना देव और मेघा के रिश्ते के लिए सही हो और ना ही हमारी कंपनी के लिए। चंदा, एक तरफ तुम कह रही हो कि तुम्हें वसु पर भरोसा है और दूसरी तरफ तुम चाहती हो कि वसु देव से दूर चली जाए। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती है?